भाई बहुत आसान पेपर था। बहुत आसान पेपर था। हाँ। तो कितने टाइम जीके हार्ड करते थी बस, मैंने किए थे 85। 85 बार यार, बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है। तो जीके हार्ड थी आपको, जीके में कहाँ पर लगा कि यार बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं? जीके करंट है ना, आउट ऑफ ज्यादा थी बाहर। करंट आउट मतलब कहाँ था, मतलब 2024-25 या और ज्यादा पुराना ले रहा था? नहीं, प्रेजेंट की भी थी, बजट पे भी थी। अच्छा, बजट पे भी थी। तो किस टाइप से स्टैटिक डाटा पे ज्यादा पूछ रहा था या फिर नॉर्मली जैसे कि Normal. स्कीम वगैरह एंड ऑल उस पे ज्यादा नॉर्मली पूछ रहा था? अगर मैं बात करूंगा क्वांट एलआर कैसा रहा? क्वांट में इजी था, वो भी मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था। 4-5 क्वेश्चन जो लेंथी थे बस। आप कुछ टॉपिक शेयर करेंगे, कैसे कैसे टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दिया आईबीएसईओ ने? CISI पे ज्यादा क्वेश्चन थे, CISI और प्रॉफिट और इस पे थे। उसमें मतलब कि सक्सेसिव डिस्काउंट भी ज्यादा थे। अच्छा, सक्सेसफुल डिस्काउंट और क्वेश्चन बाकी एवरेज वगैरह परसेंटेज है या मेंसुरेशन है? एक उस पे था, पाइप एंड सिस्टम पे था। पाइप एंड सिस्टम पे था। हाँ, और मिक्सचर एरीगेशन पे थे 2 क्वेश्चन। ओके। और क्वेश्चन ऐसे करते करते। अच्छा, रीजनिंग में किस टॉपिक पे? रीजनिंग बहुत आसान थी। रीजनिंग आसान थी, बहुत आसान थी। सबसे ज्यादा के पजल के क्वेश्चन ज्यादा थे। पजल के क्वेश्चन ज्यादा आसान थे वो भी। ओके ओके। जो होती है ना, मतलब फ्लोर वाली फ्लोर, sitting अच्छा फ्लोर अरेंजमेंट होगा या फिर सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर वगैरह हो गया, उस टाइप के क्वेश्चन आए हुए सर्कुलर थे। पे एक भी नहीं था। सर्कुलर पे एक भी नहीं था। ओके फ्लोर वाली अरेंजमेंट ज्यादा थी। ओके ओके। तो यार अगर मैं जर्नी की बात करूंगा, मॉक टेस्ट वगैरह की, हाँ। तो आपने कहाँ से? मैंने टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक से किए हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो हम लोग टेक्स्ट बुक से ही हैं। अच्छा, आपको मतलब कितना हेल्पफुल रहा? आपने 85 अटेम्प्ट किया, कैसा लगा? टेक्स्ट बुक बढ़िया मॉक बनाता है वैसे भी। हाँ। बहुत बढ़िया लगा। मैं तो तो उस पे सिर्फ आपने आईबी की प्रिपरेशन करी है और भी एग्जाम मैंने की? SSC सीजीएल की सीजल की भी करी है। तो सीजल के मॉक टेस्ट कैसे लगे आपको? बढ़िया मॉक टेस्ट है। बहुत बढ़िया मैं वही लगाता हूँ और कोई नहीं लगाता। ओके। तो करंट अफेयर में आपने जैसा बोला थोड़ा दिक्कत हुई, तो हम आपको है ना आज अपनी तरफ से है ना करंट अफेयर की मैगजीन देते हैं जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। तो अब आपका जो करंट अफेयर है ना यहाँ से क्रैक हो जाएगा, आप जरूर इसको प्रेफर करना। हाँ, 26 की सीरियल है भाई, जरूर करेंगे इसे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ऑल द बेस्ट ब्रो। एक्चुअली एग्जाम अच्छा था। पहले से अच्छा था। कितना टाइम किए? मैंने 70। ओवरऑल डिफिकल्टी कैसी लगी एग्जाम की? से बहुत इजी था। पहले से बहुत इजी था। अच्छा, मैं अगर बात करूंगा मॉक टेस्ट एंड ऑल, कहाँ से आप अटेम्प्ट करते हो? टेक्स्ट बुक। तो कैसा रहा आपको मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस? कैसा रहा टेक्स्ट बुक का? अच्छा था। मैंने हमेशा रेटिंग अच्छी दी है। ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम कैसा रहा एग्जाम? इजी था। इजी रहा। कैसा मतलब अटेम्प्ट कितने रहे आपके? 79। 79। बहुत बढ़िया अटेम्प्ट रहा। कौन सा सेक्शन लेंदी लगा आपको? पॉइंट थोड़ा सा लेंदी लगा। कौन सा टॉपिक है जो तंग कर रहा था मतलब पॉइंट में? थोड़ा ऐसा लगा कि रिलेटिवली लेंथियर क्वेश्चंस थे, अलजेब्रा के थोड़े लेंथी क्वेश्चंस थे। अच्छा, अलजेब्रा के थोड़े से लेंदी क्वेश्चन थे। अच्छा, इंग्लिश वगैरह कैसी आई? इजी। इंग्लिश इजी थी। जो जीके और सीए, जो कहीं ना कहीं पर आईबी हमेशा से है ना माना गया है कि यार जीके और सीए अच्छा पूछता है, उसमें कैसा रहा? जीके और सीए बहुत डिफरेंट आता है। इस बार डिफेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आए थे। Okay. फैक्चुअल थोड़े क्वेश्चंस थे। जीएस तो रिलेटिवली इजी था। सीए तो करंट कुछ क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल फैक्चुअल टाइप थे। तो एग्जाम कैसा रहा? अच्छा अच्छा रहा। कैसा डिफिकल्टी कैसा रही इस बार? रीजनिंग थोड़ी कैलकुलेटेड थी, Reasoning- बाकी करंट अफेयर मैंने जो पढ़े थे तो आए हुए थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और थोड़ी जीके मतलब मुझे नॉर्मल से टफ लगी, मीडियम टू टफ। जीके में क्या इस बार मतलब स्टेटमेंट इस बार भी आए हैं या फिर वन लाइनर आए हैं? नहीं, 1 लाइनर भी थे और 3-4 स्टेटमेंट वाले भी 2-3 थे। 2-3 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे। अच्छा, क्वांट और एलआर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रीजनिंग कैलकुलेटिव थी और मैथ भी कैलकुलेटिव। मैथ भी कैलकुलेटिव था। हाँ। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कितने ड्यूरेबल थे कि कर सकता है हर बंदा? मुझे लगता है कि मैथ में थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और करंट अफेयर कर सकते हैं टाइम में। कर मतलब सकते हैं। अगर अच्छा, आपने प्रिपरेशन की होगी तो मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से लगाए आपने? मॉक टेस्ट वगैरह तो मैंने नहीं लगाया था, मैंने पीवाईक्यू ही लगाया था। अच्छा, सिर्फ पीआईक्यूज लगाए थे। तो पीआईक्यूज कहीं से लगाए थे या डायरेक्ट? मतलब वो जो पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराती है कोचिंग वगैरह, उसमें से ही कर दिया था। ओके, कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने अटेम्प्ट किया 81। 81। अरे वाह, वो ठीक है ब्रो, थैंक्स, ऑल द बेस्ट। टेक्स्ट बुक आपको है ना बुक देगा, ये करंट अफेयर की हमारी बुक है, जिसमें आपको मंथली करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, ये सितंबर मंथ का है। ठीक है ब्रो। कैसा रहा एग्जाम? Exam was good. No, was not that much difficult also. ओके बस थोड़ा सा टाइम लेंदी था। मैथ्स एंड रीजनिंग थोड़ी सी थी लेंदी थी, ओके वो छूट गई। बाकी इंग्लिश वाज वेरी इजी एंड स्टैटिक वाज आल्सो गुड, है ना। बस थोड़ी सी बस रीजनिंग रह गई मेरी। ओके। अच्छा, रीजनिंग जैसा आप बोल रहे हैं तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कितने करने लायक थे और किन टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया है ऐसे? रीजनिंग पे ब्लड रिलेशंस थे, है ना, एंड कोडिंग डिकोडिंग थी, एंड बस सारे इसी पे ही थे। बाकी पजल वगैरह आए थे, बड़े बड़े पजल्स थे, मिरर इमेजेस थी, ओके, यही थे मोस्टली। सो डुएबल थे, बस टाइम की कमी। टाइम कम थे। और क्वांट, जीके,
सीए ये कैसा रहा? क्वांट वाज गुड है ना, क्वांट भी ठीक था, बस में वही टाइम की था। मैथ्स में बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस था, टाइम एंड वर्क था, एंड एडवांस मैथ आया था क्या? एडवांस मैथमेटिक्स नहीं थी, बिल्कुल नहीं ना? बेसिक मैथमेटिक्स 10th 11th के लेवल की थी ओके। है ना। एंड डीआई वगैरह डेटा डीआई पूछता नहीं है वैसे भी आई में, है ना? चलो बहुत बढ़िया। देन इसका सीए में बात करेंगे तो क्या कर रहा है, मतलब 2024 पे फोकस करा है, 25 पे फोकस करा है, किस पे फोकस किया है? करंट अफेयर्स मोस्टली 2025 मिड से जून से लेके अभी तक की करंट जितने थे ओके उस पे फोकस किया है ना। एंड ऑल द अपकमिंग इवेंट्स जो आने वाले हैं है ना, कहाँ पे क्या होस्ट होना है, क्या अपॉइंटमेंट्स है, वही सारी चीज। अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप के थे, मतलब करंट अफेयर और जीके में स्टेटमेंट ज्यादा पूछे गए थे, स्टेटमेंट बेस्ड वाले, या फिर वन लाइनर टाइप में ज्यादा पूछे गए थे? नहीं नहीं, क्वेश्चंस इतने वैसे नहीं थे है ना, वन लाइनर टाइप के थे। स्टैटिक जीके में मोस्टली मॉडर्न थी थोड़ी है ना, Okay. एंड रेस्ट पूरी एंशियंट पूछी थी है ना। Okay. अबाउट आर्किटेक्चर्स कहाँ के थे, मुगल एम्पायर्स के बारे में पूछा गया था। एंड दिस करंट जीके में थोड़ी पॉलिटी थी है ना कि Okay. या है ना। करंट, और अगर मैं लास्ट जाऊंगा इंग्लिश पे, तो इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश वाज इजी है ना, इंग्लिश वाज वेरी इजी। सबसे पहले मैंने वही किया था। अच्छा, So English was like कि fill in the blanks, antonyms, synonyms, and बस यही सारी चीजें। कैसा रहा आपका एग्जाम? एग्जाम अच्छा था। एग्जाम अच्छा रहा। कितना टाइम किया आपने? मैंने 89 किया है। 89 किए भैया, बहुत बढ़िया। आपने 89 अटेम्प्ट किए, कौन सा पार्ट आपको इजी लगा सेक्शन, और कौन सा थोड़ा सा लगा कि यार टाइम टेबल मैथ, रीजनिंग और जीके तीनों ही बहुत इजी थे। ओके, इंग्लिश वैसे इजी थी बट उसका पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट था, पैसे थोड़ा सा थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, वो इसके पेपर के मुकाबले बहुत टफ लेवल था उसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि उसमें मैथ रीजनिंग में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे सारे। बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आए थे, बहुत लंबे लंबे इसमें क्वेश्चन आए थे, बट इस बार नहीं आया ऐसा। जीके पूरी वन लाइनर थी, बहुत इजी जीके थी, ओके, मतलब कुछ था ही नहीं। स्टेटमेंट वगैरह सीजीएल का लेवल भी अब अच्छा कर दिया उन्होंने, सिलेक्शन पोस्ट का पेपर अच्छा आया था बल्कि इससे तो। बिल्कुल। ब्रो ठीक है, टेक्स्ट बुक आपको है ना अपनी तरफ से एक करंट अफेयर की मैगजीन देगा जो आपको हेल्पफुल तो आ गया। कोई नहीं, अभी सीजन में आपको हेल्प करेगा। जरूर आप इसको पढ़ के जाओ, है ना ब्रो? ओके, ऑल द बेस्ट ब्रो। अरे एक नंबर एग्जाम था, एग्जाम बढ़िया ना? मतलब ये मैथ सेक्शन बड़ा वो था लेंदी, उसके बाद रीजनिंग भी थोड़ा मैथ ही मान लो, उसके बाद अगर जीके अगर अच्छे से पढ़ के गए हो तो निकाल दोगे, और उसके बाद करंट अफेयर तो बेसिक है। विजय, आपने कितना अटेम्प्ट किए? मैं 76 अटेम्प्ट किया। 76 अटेम्प्ट किए। कैसा लगा? ओवरऑल डिफिकल्टी कैसी लगी एग्जाम की? मॉडरेट टू इजी मानो, मॉडरेट टू इजी, मतलब इजी टू मॉडरेट ही है, मतलब ज्यादा टफ साइड पे नहीं रहा, लेंदी था, ये बोल रहा हूँ, लेंदी था बस। लेंदी था। ओके, अच्छा, कौन सा, मतलब जब मैं अगर टॉपिक की बात करूंगा क्वांट एलआर में, तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इजी रहे, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा टफ साइड पे रहे आपके लिए? मेरे साइड में मेरे को करंट अफेयर थोड़ा टफ लगा, मैंने उसके अंदर सिर्फ 11 अटेम्प्ट किया। अच्छा, करंट अफेयर कम टफ लगा आपको। जीके कैसा रहा? जीके नॉर्मल था, क्योंकि GK उसके अंदर ज्योग्राफी वोग्राफी था, वो सब मैं करके गया था, और अच्छा। बाकी सब तो नॉर्मल। ओके, इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश इजी था। इंग्लिश इजी रहा। English easy था। इंग्लिश। अच्छा, आपने मॉक टेस्ट वगैरह कहीं से लगाए? नहीं, मॉक टेस्ट मैंने यूज नहीं किया था, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया। प्रीवियस ईयर पेपर ओनली फॉर सॉल्व किया था। सेल्फ स्टडी था या कोई कोर्स आपने लिया? Self study था। सेल्फ स्टडी था। चलो ब्रो, ऑल द बेस्ट यार, है ना? थैंक यू। कैसा रहा आपका एग्जाम? सर एग्जाम मॉडरेट था। मॉडरेट था। मैंने 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कौन सा वाला पार्ट आपको ज्यादा टफ लगा? करंट अफेयर्स, करंट अफेयर पार्ट ज्यादा लगा। और क्योंकि करंट अफेयर्स लगभग एक साल से पीछे के भी पूछे जा रहे थे। एक साल से पीछे हुए, मतलब 2024 2025 ऐसा पूछा जा रहा था हाँ। ऑलमोस्ट। अच्छा, मैं अगर क्वांट एलआर की बात करूंगा, वो कैसा रहा आपका? सर रीजनिंग आसान थी और क्वांट भी आसान था, लेकिन क्योंकि टाइम कम था तो दोनों मैं अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए। Okay. तो दोनों आसान थे दोनों। ओके। अच्छा, मैं मॉक टेस्ट की बात करूंगा, तो आपने मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए होंगे? सर मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, बट ज्यादातर लोग टेक्स्ट बुक ही प्रेफर करते हैं, तो एक दो मॉक टेस्ट मैंने उधर से देखे थे। तो एक दो मॉक टेस्ट आपने टेक्स्ट बुक से लगाए थे, तो कैसा लगा आपको टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट? ठीक है, ठीक था। चलो बहुत बढ़िया यार, ऑल द बेस्ट, ऐसे लगे रहो, है ना? थैंक यू। ओके ब्रो। यार आपको हमारी तरफ से करंट अफेयर्स की मैगजीन टेक्स्ट बुक की तरफ से पढ़ना अपने एग्जाम के लिए, टेक्स्ट बुक की तरफ से करंट अफेयर की मैगजीन है ब्रो, ठीक है? कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम बढ़िया था, थोड़ा मैथ लेंदी था, बट बाकी तो जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग और इंग्लिश चारों इजी थे। ओके, कितना अटेम्प्ट किया आपने आउट ऑफ 100? मैंने 78 की। 78 है, मतलब गुड अटेम्प्ट है। अच्छा, डिफिकल्टी ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल डिफिकल्टी कैसी रही टेस्ट की? बस मैथ में ही थी, बाकी में तो इजी था। बाकी इजी था। बाकी इजी था। अच्छा, मैथ में जीएस करंट अफेयर दोनों काफी इजी थे। ओके, मैथ में किस टॉपिक में आपको ज्यादा तंग किया, मतलब ऐसे कौन से टॉपिक है जो मैं वहां ज्यादा तक पहुंच ही नहीं पाया, 4-5 तक पहुंच पाया, जितना पहुंचा उतना बना दिया। Okay, बाकी okay. टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। बाकी अच्छा। 4 जो सेक्शन थे काफी मतलब
ओके ओके ओके। अच्छा, आपने प्रिपरेशन कहाँ से की होगी, मॉक टेस्ट वगैरह कहाँ से लगाए होंगे? मैं यूपीएससी तैयारी करता हूँ तो मेरा जीएस और करंट अफेयर्स। आप आगे अभी है ना, आगे और कौन कौन सा आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो एंड ऑल? मैं अभी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी बस। स्टेट बीसीएस और यूपीएससी। मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। कितने अटेम्प्ट रहे? मेरे 82 है। 82 अटेम्प्ट। यार अटेम्प्ट तो अच्छे हैं। कौन सा सेक्शन है जो आपको तंग कर रहा था ज्यादा? जीके ही है, इसमें फैक्चुअल है, पिछली बार से बिल्कुल डिफरेंट है पेपर। इस वजह से बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब इस बार स्टेटमेंट वगैरह नहीं आया, डायरेक्ट आया। हाँ, मतलब 90% फैक्चुअल क्वेश्चन। अच्छा, करंट अफेयर क्या मतलब 24-25 किस पे ज्यादा फोकस रखा? 25 पे ही अभी रिसेंट के 2-3 महीने। अच्छा, 2-3 महीने पे रिसेंट पे ज्यादा रखा है, बहुत बढ़िया। क्वांट एलआर में कैसा था? क्वांट में आपका मतलब लेंथी था पेपर, मतलब मैथमेटिक्स सेक्शन जो है इजी था, लेकिन मगर क्वेश्चन जो थे लेंथी थे। अच्छा, मतलब क्वेश्चन की लेंथ लंबी थी बट लेंथ क्वेश्चन और सॉल्यूशंस भी थोड़ा लेंथी था। अच्छा, सॉल्यूशन भी लेंथी, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन थोड़ा कहीं पर लेंथी साइड पे था, टाइम टेकिंग था। एलआर में कैसा था? एलआर इजी था। एलआर इजी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसमें है। कोई दिक्कत इंग्लिश वगैरह? इंग्लिश भी इजी थी, कोई भी कर लेगा, अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो आराम से कर लेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा जर्नी की, मतलब प्रिपरेशन की, तो मॉक टेस्ट है या फिर क्लासेस है, आप क्या प्रेफर किया? आपने कहाँ से प्रेफर किया? मैं तो सेल्फ वो प्रिपरेशन किया है, मैं तो यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, आप मुझे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने स्टेटमेंट ये पेपर देने का मतलब बेसिक मोटिव यही था, मतलब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था इसमें, अच्छा, सिमिलरिटी था, सिमिलरिटी था। स्टेटमेंट वाइज था, लेकिन इस बार पूरा वो चेंज हो गया। ओके ओके, तो मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट थे जहाँ पर है ना जीके का कहीं ना कहीं पर बेनिफिट मिल रहा था, जो लेना भी चाहिए था। बहुत बढ़िया यार, ऑल द बेस्ट ब्रो, है ना। थैंक यू।